भारत डाक सेवा के द्वारा विभिन्न पदों पर एक बम्पर बहाली निकाली गई है, जिसमें टोटल 21,413 पद पर आप नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे भारत में अन्य राज्यों के लिए कितनी सीटें खाली हैं, किन राज्य के किन सब डिवीजन में कितनी सीट खाली है, वो आप नोटिफिकेशन के अंदर आकर के सर्कल वाइज पोस्ट नोटिफाई पर जाकर के चेक कर सकते हैं। आपकी जो मिनिमम योग्यता है वो 10वीं पास होनी है और इसके बाद जाकर के आप बिना किसी परीक्षा के ही बहाल कर लिए जाएंगे। आपकी सैलरी कैसे चेक करनी है कि क्या सैलरी आपको मिलेगी, पहले हम जान लेते हैं कि पद क्या सारे हैं। एबीपीएम पद है, बीपीएम पद है और डाक सेवक पद है, और इनकी जो सैलरी है वो भी आप वेबसाइट पे आकर चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नोटिफिकेशन को ओपन किया हुआ है और यह नोटिफिकेशन में आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिशन का जो डेट है वो यहाँ पे 10 फरवरी 2025 से लेकर 3 मार्च 2025 तक है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप 6 मार्च 2025 से 8 मार्च 2025 तक इसमें सुधार कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको 100 रुपये की फीस पेमेंट करनी पड़ती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि मिनिमम एज क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो एज है वो 40 वर्ष के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पद है उसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर देखिए बीपीएम पद में अगर आप बहाल करते हैं, इसके लिए अगर आवेदन करते हैं तो फिर आपको सैलरी 12,000 से लेकर के 29,380 तक मिलेगी। अगर आप एबीपीएम या डाक सेवक पद के लिए अप्लाई करते हैं तो 10,000 सैलरी से लेकर के 24,470 रुपये सैलरी मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें कोई एग्जाम नहीं ली जा रही, बल्कि आपके मेरिट लिस्ट के अनुसार, यानी कि 10th में आपका कितना परसेंटेज मार्क्स है, अगर अच्छी मार्क्स है तो आपकी बहाली निश्चित तौर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एज और पेमेंट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम लोग आगे चलते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करनी है। आवेदन करने में गलती नहीं करेंगे, अगर गलती करते हैं तो आपका फीस और आपका आवेदन दोनों रद्द हो जाएगा। इसलिए वीडियो में जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह से आपको आवेदन करनी है। सबसे पहला स्टेज है रजिस्ट्रेशन का। आप इस पर आएंगे और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन का पेज आपके सामने में ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगी। अब ओटीपी डाल करके आपको अपने मोबाइल नंबर को वैलिडेट कर देना है। ओटीपी डालते वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ओटीपी में आपको सिर्फ नंबर नहीं आ रहे हैं, बल्कि ओटीपी में यहाँ पे आपको लेटर भी आते हैं। लेटर को छोटी अक्षर या बड़ी अक्षर हो सकती है और उसके साथ नंबर रहेगा। अब यहाँ पे आप सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी डालना है और उसे भी वैलिडेट कर लेना है। अब यहाँ पे जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पर भी ओटीपी आ जाएगी। अब ओटीपी डाल करके यहाँ भी आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भी वैलिडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है एप्लीकेंट्स नेम। यहाँ पे ध्यान देंगे कि कह रहा है कि सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट पे जो आपका जैसा नाम है वैसा नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद यहाँ आपको अपने फादर्स या मदर्स का नाम टाइप कर देना है। यहाँ जो भी आप चीज टाइप करेंगे उस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके सर्टिफिकेट पर जो स्पेलिंग है स्पेलिंग वैसा ही होना चाहिए। अब यहाँ पे कहेगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको अपने सर्टिफिकेट पर या आधार कार्ड पे देख लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर में से आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ जेंडर पर क्लिक करके आप अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद कम्युनिटी पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आप उस कैटेगरी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहा था सर्कल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, आप कहाँ से सेकेंडरी स्कूल पास किए हैं वो सर्कल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना। जैसे मैंने यहाँ पे बिहार को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे कहता है कि ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष आपने सेकेंडरी यानी कि 10th पास किया है, आप वो वर्ष यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहेगा फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, प्लीज कंटिन्यू फिलिंग द डिटेल्स। अब ओके पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट स्टेज है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब पेज को स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको और भी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आता है आधार नंबर, तो आपको अपना 12 अंकों का आधार संख्या यहाँ पे दर्ज कर देना है। इसके बाद कहता है आर यू ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे अन्यथा इसे नो कर देंगे।
अब यहाँ पे कहता है लैंग्वेज स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल। आप जो सेकेंड 10th जो पास किए हैं आपने वो किस भाषा में, यानी कि कौन सी भाषा थी आपका, जैसे अगर CBSE थे तो आपको इंग्लिश हो जाएगा, और अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं तो आप अपने राज्य का या आप जो भी भाषा में 10th पास किए हैं वो भाषा को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे हिंदी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब जैसे ही यहाँ पे कहता है वेदर एम्प्लॉयड, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसे आप नो कर देंगे। अब यहाँ पे कहता है अपलोड फोटो, तो आपको 50 KB की फोटो अपलोड करनी है, यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो, और आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जिसकी साइज 20 KB होनी चाहिए। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बार यहाँ जो आपकी डिटेल्स है उसे आपको चेक कर लेनी है कि सारी डिटेल्स आपकी सही फिल है या नहीं है। अब यहाँ आई हियर बाय वाले चेकबॉक्स को इनेबल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता है। इसे आप कॉपी करके या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, और आपके मोबाइल नंबर पर भी एक मैसेज प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ कंटिन्यू टू अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कहता है सर्कल अप्लाइंग फॉर, आप किस सर्कल में अप्लाई करना चाहते हैं आप उसे लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं आप अपने स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बिहार के तो बिहार में ही अप्लाई कर सकते हैं, आप अन्य स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या सीटें हैं, कहाँ पे कितनी बहाली है, इसकी भी यहाँ पे देखिए एक लिस्ट है। ये लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि जनरल की कितनी सीटें हैं, OBC की कितनी सीटें हैं, SC ST EWS की कितनी सीटें हैं। आप इसके अनुसार से देख लीजिए और इसके अनुसार से अप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे OTP आ जाती है, ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के उपरांत यहाँ पे आपको OTP दर्ज करना है। इसके बाद यहाँ जो आपको कैप्चा दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा को आपको फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फॉर्म आपको फिल करना है। आपकी डिटेल्स यहाँ पे कुछ फिल रहती है पहले से। आप सबसे पहले कहता है एड्रेस डिटेल्स, तो आपको अपना एड्रेस डिटेल्स फिल करना है, जैसे कि हाउस नंबर या अपार्टमेंट नंबर आपको फिल करना है। फिर आपको स्ट्रीट फिल कर देना है। यहाँ पे देखिए मैं अपना फिल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना स्ट्रीट फिल करना है, विलेज फिल करना है, पंचायत फिल करना है, पिन कोड फिल कर देना है। और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी कि आपका स्थायी पता और आपका डाक पता सब एक है तो बस इस चेक बॉक्स को इनेबल करते ही, यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स इनेबल करते ही ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अब जैसे आपका एड्रेस फिल हो जाता है तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा जाता है। अब यहाँ पर सेलेक्ट बोर्ड पर क्लिक करना है। आप किस बोर्ड से आपने परीक्षा पास की है आपको यहाँ पर बोर्ड दिख जाएगा, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। मेरे केस में यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो बिहार बोर्ड से पास है, पटना, वो 500 मार्क्स वाला, तो यहाँ पे उसे सिलेक्ट करना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे आप कहेगा सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको मार्क्स को सिलेक्ट कर लेना है। मार्क्स को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देख लीजिए आपको रिजल्ट टाइप में जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है। हाँ, अब यहाँ पे कहता है एक्स और नोट इंक्लूडेड इन मेरिट। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में यहाँ पे एक्स नोट इंक्लूडेड इन मेरिट लिखा हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी जो बिहार बोर्ड में वो ऑप्शनल रहता है। आप इसका नंबर आपके एग्जाम में जुटता नहीं है, तो आपको इंग्लिश में आप कितना नंबर लाए हैं वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। आप ये मार्कशीट से देखकर फिल करें, अपने मन से नहीं फिल करना है आपको, बल्कि मार्कशीट में जितना भी नंबर हो आपका वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। अब अगर आप यहाँ पे हिंदी पढ़े, मैथिली, उर्दू या बंगाली, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं अपने केस में हिंदी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब हिंदी में आपका कितना नंबर आया वो हिंदी वाले नंबर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे पूछता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आपका कितना नंबर है वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है। अब पूछता है साइंस में आपका कितना नंबर है, तो जो भी हो आपके साइंस में नंबर वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर सोशल साइंस में आपका कितना नंबर है वो भी आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो बिहार बोर्ड में यहाँ पे देख लीजिए, बिहार बोर्ड में अलग से एक संस्कृत की भी पढ़ाई होती है, तो यहाँ पे संस्कृत को सेट करना है और संस्कृत में आपका कितना नंबर आया था वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे कहता है CGPA स्कोर नोट, इफ CGPA इज नोट अलॉटेड बाय बोर्ड यू मे लीव दिस फील्ड बाय ब्लैंक। अगर CGPA आपके बिहार बोर्ड में वो नहीं होता है तो आप इसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद ये कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव एंड कंटिन्यू, तो यहाँ आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे चूज प्रेफरेंस आ गया।
और यहाँ पर देखिए कहता है बिहार के आप किस सब डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सब डिवीजन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, आपके नज़दीक का जो भी सब डिवीजन हो, आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सिलेक्ट करने से पहले एक बार ये आप सूची जरूर देख लें कि कहाँ कितनी बहाली है। अब यहाँ तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ आके इस लिस्ट में सिर्फ पूरे स्टेट की बहाली दिखाई गई है, लेकिन सर्कल वाइज बहाली देखने के लिए वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ आपको अपने राज्य का चयन करना है। चयन करने के बाद यहाँ पे एक नया पेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप सिलेक्ट सब डिवीजन पर क्लिक करना है, जिसे आपने सब डिवीजन को सिलेक्ट करके व्यू पोस्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ क्या होगा कि कितना पोस्ट खाली है किस किस ऑफिस में, वो आपको देखने को मिलेगा और कितनी सीटें हैं वो देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बेगूसराय डिवीजन को लेवल किया तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितनी सीटें खाली है जनरल के लिए कि ओबीसी के लिए। ये यहाँ पर आपको देखिए लिस्ट में देखने को मिल जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ वहां से जाकर के आप चेक कर लेंगे सूची में कितनी जगह पर कितनी सीटें खाली है। जहाँ ज्यादा सीट खाली हो आप उसका ही सिलेक्शन करें, तो सिलेक्शन होने का उम्मीद बढ़ जाता है। अब यहाँ पे आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन वाले चेक बॉक्स को आपको यहाँ पे ओपन करना है। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज होती है प्रेफरेंस को समझना। तो जैसे मैंने यहाँ पे भागलपुर डिवीजन को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर 5 जगहों पर सीटें खाली है और किन किन पदों पर खाली है वो भी आपको देखना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर देखिए EWS लिखा हुआ है, यानी कि ये EWS के लिए रिजर्व है सीट। यहाँ पर सिर्फ EWS वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए EWS वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जहां भी UR लिखा हुआ है यहाँ पे आप जनरल से हो, SC से हो, OBC हो, ST हो, कोई भी पद से, कोई भी आप कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो भी आप यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आप चाहते हैं कि आपका मेन जो हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए जगह का नाम दिया गया है, आप इस जगह पे कहीं भी काम करना चाहते हैं। जैसे आपका फर्स्ट प्रीफरेंस ये आता है भागलपुर डिवीजन में परड़िया, तो इसे अगर आप फर्स्ट प्रीफरेंस रखना चाहते हैं यहाँ पर आपको 1 नंबर दे देना है, ठीक है। इसके बाद आकर आपको अगर सेकंड प्रीफरेंस कुछ और रखना है तो यहाँ पर आप सेकंड प्रीफरेंस दे सकते हैं। फोर्थ कहीं और रखना है, थर्ड प्रीफरेंस कहाँ आप थर्ड प्रीफरेंस दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से प्रीफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पेज को नीचे करना है, डिक्लेरेशन वाले फॉर्म के चेकबॉक्स को इनेबल कर देना है। अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कहेगा आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, तो यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। जिसे क्लिक करेंगे तो डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। प्लीज पे द फी, अब यहाँ पे आपको फीस पेड करनी है। यहाँ पे कहता है फ्री वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, मेक श्योर दैट यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग द पोस्ट बाय मींस एज एंड क्वालिफिकेशन बिफोर मेकिंग द फ्री पेमेंट। आप एक बार चेक कर ले कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं या नहीं है, क्योंकि एक बार जब आपका पेमेंट कट जाता है तो फिर आपका पेमेंट रिफंडेबल नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको अमाउंट 100 रुपये पेमेंट करनी है, तो मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक पेज ओपन हो जाएगा जहां से कि आपको पेमेंट करना है। आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट, QR कोड के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे QR कोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। QR कोड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए भीम UPI आएगा, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। अब मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको एक QR कोड ओपन हो जाता है। अब क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में कोई भी फोन पे, गूगल पे या जो भी आप चलाते हैं भीम UPI, आप उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस QR कोड को यहाँ पे स्कैन कर देना है। स्कैन करने के उपरांत यहाँ पे 100 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप उसे यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ इस पेज को ना तो बैक करना है ना रिफ्रेश करना है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिससे हमारा यहाँ पे पेमेंट हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया। अब ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे पेज को नीचे करना है, आपको सिग्नेचर, आप किस पद के लिए अप्लाई किए, सारी चीजें। अब यहाँ आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद ये रिसीविंग आपके फोन में डाउनलोड होने वाला है। अब यहाँ पे ये प्रिंट होने के बाद आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं इसके बारे में अगर और कोई जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, वो आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।